तेजस्वी यादव ने स्वीकार किया नीतीश का ऑफर। क्या अब सीएम बनेंगे निशांत कुमार? नमस्कार, हमारे इस खास प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वक्त हम बात कर रहे हैं बिहार की राजनीति के बारे में, क्योंकि बिहार में इस वक्त सियासी उठापटक का दौर चल रहा है। और लगातार जब से नीतीश कुमार की कैबिनेट का विस्तार हुआ है तो तमाम तरह के कयास यहां पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से सीएम चेहरा ना बनाए जाने से नाराज नीतीश कुमार अब आरजेडी के साथ में जाने का मन बना रहे हैं। और आरजेडी के साथ में जाने पर भी निशांत कुमार को सीएम बनाने का ऑफर यहां पर रखा गया है। यानी जो बात तेजस्वी यादव ने पहले ही कही थी कि निशांत कुमार के आने से जेडीयू बच सकती है वरना बीजेपी उसको खत्म कर देगी, तो यह बात कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को पसंद आ गई। और नीतीश कुमार ने वही बात अब करने जा रहे हैं, यानी कि निशांत कुमार को जेडीयू की कमान सौंपने जा रहे हैं। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि निशांत कुमार ही यहां पर सीएम होने वाले हैं। तो इन सब तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी राहुल जी यहां पर मौजूद हैं। तो राहुल जी, जैसा कि आप बिहार की राजनीति को काफी बारीकी से देख रहे हैं, बारीकी से समझ रहे हैं, काफी ज्यादा कवरेज दे रहे हैं, तो तमाम जो समीकरण यहां पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं उससे यह लग रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को सीएम फेस बनाने पर तैयार नहीं है। और नीतीश कुमार चाहते ये हैं कि मुझे भले ही नहीं बनाओ, लेकिन मेरे बेटे निशांत कुमार को यहां पर सीएम बनाया जाए। तो जो बीजेपी नीतीश कुमार को नहीं बना रही तो निशांत कुमार को क्या बनाएगी? तो ऐसे में क्या अब आरजेडी के साथ में नीतीश कुमार जाने वाले हैं और क्या निशांत कुमार और तेजस्वी यादव की जोड़ी अब बिहार की सरकार चलाएगी? अब्बास भाई, भारतीय जनता पार्टी निशांत कुमार की दुश्मन बन गई है। ऐसी कट्टर दुश्मन बन गई है कि इतने बड़े दुश्मन तो तेजस्वी भी नहीं है। बीजेपी नहीं चाहती कि निशांत कुमार की एंट्री पॉलिटिक्स में हो। बीजेपी नहीं चाहती कि जेडीयू की कमान निशांत कुमार के हाथ में आए, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि जेडीयू की कमान ऐसे शख्स के हाथ में आए जो बीजेपी के इशारे पर काम करे। और यही तो बड़ी वजह है कि इस बार बीजेपी सीएम चेहरा किसे रखेगी। अच्छा, निशांत कुमार से बीजेपी को परेशानी क्या है जी? अगर निशांत कुमार जेडीयू की कमान संभालते हैं, देखिए तमाम जगह पर ऐसा ही हुआ है। अगर आप देखें पश्चिम महाराष्ट्र के अंदर, तो आपने फिर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री क्यों बनाया? भाई उनका भी तो पॉलिटिकल करियर ऐसे ही शुरू हुआ। तो आखिर अगर बाप की जो पार्टी है, अगर बेटा उसमें संभाल रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है? आखिर क्यों निशांत कुमार की दुश्मन बीजेपी बनी हुई है? देखिए, दिक्कत ही दिक्कत है, क्योंकि भारतीय जनता ये पार्टी ये चाह रही है कि उनके हिसाब से प्यादों को सेट किया जाए। यानी कि वे कठपुतली सोच रहे हैं, कठपुतली। क्योंकि यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि लल्लन सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं, और सबसे बड़ी बात है जेडीयू में वे पुराने हैं और वे हमेशा बीजेपी की हाँ में हाँ मिलाते रहे। बीजेपी चाहती है कि पार्टी की कमान लल्लन सिंह के पास आए और बीजेपी जैसा कहे लल्लन सिंह वैसा करे। यानी कि बीजेपी ये चाहती है कि हमारे खिलाफ कोई जाए ही ना। इसीलिए देखिए, नीतीश के बेटे निशांत रहेंगे, वो कभी भी पलट सकते हैं। नीतीश के पास पावर रहेगी तो वो कभी भी जो है आरजेडी की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर लल्लन सिंह जैसे शख्स के पास में रहेगी तो ये बीजेपी के साथ मिलकर ही काम करेंगे। अच्छा, तो क्या बीजेपी का खुद का कोई जनाधार नहीं है? देखिए, दो तरीके के, आप बिल्कुल ठीक बात बोल रहे हैं, दो तरीके होते हैं खुद को आगे बढ़ाने के। एक तो ये होता है कि दूसरे की टांग पकड़कर खींच दो तो आप खुद आगे हो जाओगे, और एक ऐसा होता है कि दूसरे को पछाड़ करके आप आगे निकल जाओ। तो बीजेपी आखिर जेडीयू को, आरजेडी को पछाड़ कर आगे निकलना क्यों नहीं चाहती? क्यों यहाँ पर जेडीयू की टांग खींचने में लगी हुई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये चाह रही है कि बिहार में विपक्ष का कोई बड़ा चेहरा ना रहे। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि हमारी सहयोगी पार्टियां हमारे साथ मिलकर चले, और यही तो बड़ी वजह है कि तेजस्वी यादव को यहाँ उतरना पड़ रहा है। तेजस्वी यादव को यह कहना पड़ रहा है कि निशांत कुमार का जो राजनीतिक करियर है उसे बीजेपी सफाचट करना चाह रही है। अगर ऐसा नहीं है तो क्यों आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े बड़े चेहरे, जिनमें गिरिराज सिंह जैसे बड़े चेहरों का नाम ले रहा हूं, वे सफाई क्यों दे रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है।
दरअसल ये देखा जा रहा है कि जहां निशांत कुमार की अभी एंट्री भी नहीं हुई है, उनका सियासी सफर खत्म करने की जो कोशिश बीजेपी कर रही है, इसको देखते हुए नीतीश आरजेडी के साथ जा सकते हैं। तो क्या आरजेडी और जेडीयू मिलकर सरकार बना सकते हैं और इसमें कोई दो राय नहीं कि ये दोनों अगर आपसी सहमति के साथ सरकार बनाते हैं तो दो बिहार में लड़के नजर आएंगे, एक तेजस्वी और दूसरी तरफ कौन, निशांत कुमार। जी मेरा सवाल यही था अगला, आपने पहले इसमें बोल दिया कि क्या अब नौजवानों यानी कि युवाओं की राजनीति से बीजेपी को घबराहट होने लगी है? क्योंकि जब से 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश के अंदर दो लड़कों ने यहां पर कमाल किया, एक अखिलेश यादव, एक राहुल गांधी, और तेजस्वी यादव तो पहले ही बिहार के अंदर कमाल कर चुके हैं। तो क्या मतलब तेजस्वी यादव और निशांत कुमार की जोड़ी से बीजेपी को यहां पर घबराहट हो रही है? क्या वो चाहते हैं कि युवा जो है वो राजनीति में आए ही नहीं? क्या इस पर क्या कहना है आपका? जी वही मैं जिक्र कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि जेडीयू में निशांत को जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि निशांत काम अपने हिसाब से करेंगे और बीजेपी नहीं चाहती कि अपने हिसाब से काम करने वाला होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं ये कह रहा था कि सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है वे ये है, आरजेडी और जेडीयू अगर मिलकर चुनाव लड़ते हैं, ये सरकार अगर बना लेते हैं, तो एक सीएम और दूसरा डिप्टी सीएम होगा। यानी कि निशांत कुमार को सीएम बनाया जा सकता है, इसमें तेजस्वी डिप्टी सीएम बन सकते हैं। क्योंकि यही हुआ था बिहार में, नीतीश सीएम थे, तेजस्वी डिप्टी सीएम थे। और नीतीश कुमार को लेकर तो ये बात कह चुके हैं लालू यादव कि हमारे लिए दरवाजे नीतीश के लिए खुले हैं, क्योंकि नीतीश और लालू बहुत पुराने मित्र, बहुत पुराने दोस्त रहे हैं। और बिहार की राजनीति को जितना लालू और नीतीश ने करीब से समझा है, उतना भारतीय जनता पार्टी का कोई भी ऐसा नेता नहीं होगा जिसने इतने करीब से इस राजनीति को देखा और सुना है। तो अब ऐसे में ये देखा जा रहा है कि जहां बीजेपी इस हद तक काम कर रही है कि वह नीतीश कुमार के बेटे का राजनीतिक सफर खत्म करने की कोशिश कर रही है। अब ऐसे में जो मोदी मय का चश्मा नीतीश ने लगाया है, उसे हटाना पड़ेगा, नहीं तो उनका बेटा राजनीति में एंट्री करने से पहले ही दूर हो जाएगा। तो देखिए, हमारे सहयोगी ने आपको पूरा विस्तार से बताया कि बिहार के समीकरण क्या है और क्या तेजस्वी यादव और निशांत कुमार की जोड़ी इस बार बिहार के चुनाव में बाजी मारने वाली है, और आखिर क्या वजह है जो बीजेपी यहां पर निशांत कुमार की एंट्री से घबराई हुए। क्या बीजेपी को यह डर है कि निशांत कुमार जेडीयू में अगर आएंगे, जेडीयू की कमान संभालेंगे, तो इसका नुकसान बीजेपी को होगा? कौन सी ऐसी वजह है, इस पर आप भी जरूर कमेंट करिएगा। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही रखते हैं। देश दुनिया की तमाम बड़ी जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।